पार्ट फर्स्ट। बहू की होशियारी। रामनगर में मंदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 7 बेटे थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। मंदन की पत्नी का देहांत हो चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। 7 बेटे और मंदन राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। मंदन के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में वे हमेशा भूखे ही रह जाया करते थे। कई बार मंदन के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वह उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य तलाश करवा लेगा और फिर उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटकवा देगा। इसलिए वो डरता था कहीं और नौकरी करने के लिए। एक दिन मंदन भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया, ए मंदन, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा झोंकते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद यह मालूम नहीं था कि मंदन के बड़े बेटे सुरेंद्र की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। तब मंदन ने बुढ़िया को बताया, चाची, सुरेंद्र की शादी हुए तो 3 साल बीत चुके हैं। मगर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फेंक मारने लगा। क्या रे, क्या हुआ मंदन? मुझे भी तो बता, क्या हुआ? बुढ़िया ने उत्सुकतावश पूछा। क्या बताऊं चाची? मंदन ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, सुरेंद्र बहू अपनी माँ के घर पर ही है। माँ के घर? क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं वो उसे वहाँ से लेकर आए। बुढ़िया ने मंदन को सुझाव दिया। कैसे लाएं चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ भी सके, और फिर सुरेंद्र के पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं चाची जिन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल जा सके। हम तो अपना ही ठीक से पेट नहीं भर पाते हैं, उसका कहाँ से भरेंगे? अरे वाह रे वाह मंदन, बस इतनी सी बात है। मैं तो समझी थी कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। चल, तुम्हें कपड़े मैं दूंगी। तुम सुरेंद्र को उसकी ससुराल भेजने का प्रबंध करो और वो जल्दी से अपनी बहू को यहाँ लेकर आए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। मंदन की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने बुढ़िया से कपड़े लेकर अपने बेटे सुरेंद्र को दे दिए और कपड़े पहनकर ससुराल जाने के लिए कह दिया। तो सुरेंद्र तैयार होकर अपने ससुराल चला गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई और सुरेंद्र भी बहुत खुश था। 4 दिन वहाँ रहने के बाद सुरेंद्र अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उनके घर में तो कोई चारपाई भी नहीं है जिस पर वह अपनी बहू को बिठा सके। तब उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा उस बुढ़िया के घर पर ही छोड़ दिया और जब वह अपने घर खाली हाथ आया
तो मंदन ने उससे उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया तो उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। फिर वे राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने सुरेंद्र की पत्नी की खूब मेहमान नवाजी की और फिर वह बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँ। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह उसका घर नहीं है? ये उसका घर नहीं है तो फिर मेरे पति मुझे यहाँ क्यों छोड़ कर गए? तब सुरेंद्र की पत्नी ने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, क्यों माँ जी, क्या यह मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया ने जो कुछ सच था वो सब कुछ उसे बता दिया और उसे उसके घर छोड़ आई। अपने पति के घर में घुसकर बहू ने देखा तो उसे बहुत बुरा सा वह घर लगा। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं। चूल्हों की राख बिखरी पड़ी है। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी है। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 5-6 प्लेटें हैं। कपड़ों को उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी है। अपनी ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सोचने लगी कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म दे रहा है। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया। उसने घर को चमका दिया था। आंगन में फैली चूल्हों की राख जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। फिर वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी, परंतु उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई गैर आदमी आकर उसके साथ दुराचार न करने लगे। वह बहुत डर रही थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु जैसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल